ऋग्वेद प्रथम मंडल 9वां सूक्त और 9वां मंत्र। ओम वसोरिंद्रम वसुपतिम गिर्भिर्गृणन्त ऋग्मियम होमगंतारमूतये। पदार्थ गिर्भि वेदवाणी से, गृणन्तः स्तुति करते हुए हम लोग, वसुपतिम अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य लोक, द्यौ अर्थात प्रकाशमान लोक, चंद्रलोक और नक्षत्र अर्थात जितने तारे दिखते हैं, इन सब का नाम वसु है, क्योंकि यही निवास के स्थान हैं। इनका पति स्वामी और रक्षक ऋग्मियम वेद मंत्रों के प्रकाश करने हारे, गंतारम सबके अंतर्यामी अर्थात अपनी व्याप्ति से सब जगह प्राप्त होने, तथा इंद्रम सबके धारण करने वाले परमेश्वर को, वसोह संसार में सुख के साथ वास कराने का हेतु जो विद्या आदि धन है, उसकी ऊतये प्राप्ति और रक्षा के लिए होम प्रार्थना करते हैं। भावार्थ सब मनुष्यों को उचित है कि जो ईश्वरपन का निमित्त संसार का स्वामी सर्वत्र व्यापक इंद्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय आदि गुणों की प्रशंसा पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से अधिश्रेष्ठ विद्या राज्य लक्ष्मी आदि पदार्थों को प्राप्त होकर उनकी उन्नति और रक्षा सदैव करें। क्या समझ में आया इससे? देखो, इस मंत्र में वसु बताया गया, वसुपतिम। वसु उन जगहों को कहते हैं जहाँ पर जीवन संभव होता है, ठीक है। और वसुपतिम वो होगा कि जो ये जगहें हैं उनका स्वामी, यानी उन्हें कंट्रोल करने वाला, उन्हें बनाने वाला, उन्हें नष्ट करने वाला, ठीक है, उनका कंट्रोलर, उसे वसुपतिम कहेंगे, ठीक है। तो वसु कौन कौन से बताए हैं इधर? अग्नि पृथ्वी वायु, इसमें तो कोई संशय है नहीं, ठीक है। अग्नि में चेतन सत्ता है या नहीं इसके बारे में तो नहीं पता, पर जड़ पदार्थ तो अग्नि में रहता है। जैसे आप हवन करते हो तो वो जो पदार्थ जलता है वह रहता तो अग्नि के अंदर ही है ना, फिर वह वायु में मिक्स हो जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। पृथ्वी पे जड़ चेतन दोनों हैं, ठीक। वायु में भी जड़ चेतन दोनों होते हैं, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु रहते हैं हवा में, ठीक है। और जड़ पदार्थ भी रहते हैं। होम किया हवन से तो वे पदार्थ रहे। इसी तरह से अंतरिक्ष हो गया, आदित्य लोक हो गया जो सूर्य के आसपास का एरिया है, द्यौ अर्थात प्रकाशमान लोक माने कि सूर्य के अंदर का हिस्सा, ठीक। चंद्रलोक और नक्षत्र यानी जितने तारे दिखते हैं, इन सभी का नाम वसु होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ रहते हैं इन सब जगहों में? हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमारा लोक है पृथ्वी लोक, ठीक। इस मंत्र में यह कहा गया है इन सभी लोकों का स्वामी एक में मात्र परमेश्वर है जिसने इनकी रचना की है, ठीक है। यानी पृथ्वी लोक का भी वही है। हम इस मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं जैसे पृथ्वी लोक में रहता हूँ, तो आप मुझे वह ज्ञान दीजिए, वह विद्या दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को पृथ्वी लोक पे सुखपूर्वक बिता सकूं, ठीक। आप गाड़ी खरीदोगे तो गाड़ी के साथ जो मैनुअल है गाड़ी बनाने वाला ही तो देगा। अगर आप अपने से गाड़ी चलाना सीखोगे तो बहुत ठोक बजा के सीखोगे, ठीक है, और पूरी भी शायद नहीं सीख पाओगे, पर कोई आपको सिखाने वाला होगा तो जल्दी सीख जाओगे, ठीक। वैसे ही अब हम पृथ्वी लोक पे रहते हैं, तो पृथ्वी को बनाने वाला यदि हमारी सहायता करे, जो उसका ज्ञान है वह थोड़ा हमसे बांटे कि भाई ये तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सुखपूर्वक जी पाएंगे, है ना। बाकी हमारे पुरुषार्थ पे निर्भर है कि हम उस ज्ञान का कितना उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यही इस मंत्र का भाव है कि हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इस लोक में कभी दुख प्राप्त ना हो। आपने जो इस लोक को बनाया है, इसके कुछ नियम कानून कायदे होंगे, वे कायदे कानून हमें बताइए ताकि हम पुरुषार्थ से उनका अनुपालन करें और हम कभी दुख को प्राप्त ना हो, ठीक। अभी कोई आदमी को पानी पीना है और वह अंगारे खा ले, है ना। हालांकि ये तो एक स्वाभाविक ज्ञान हर जीव में होता है कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है, लेकिन उस स्वाभाविक ज्ञान का भी जो कारण है वह परमात्मा है। उसी ने हमारे शरीर में वह ज्ञान सॉफ्टवेयर के रूप में फिट किया हुआ है ना। पर इस स्वाभाविक ज्ञान से आगे मनुष्य को कुछ बड़ा ज्ञान भी चाहिए होता है। जैसे आप कोई भी जानवर उठा लो, उस जानवर को स्वाभाविक ज्ञान से उसका काम चल जाएगा। मछली को बाहर निकालोगे, उसका स्वाभाविक ज्ञान है वो वापस पानी में जाएगी, तो वह बच जाएगी,
लेकिन मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान के अलावा भी ज्ञान चाहिए होता है। कोई भी बंदा अनिल मम्मी के पेट से पैकिंग करना तो नहीं सीखता, यही सीखेगा ना किसी न किसी के माध्यम से। कोई कस्टमर से बात करना नहीं सीख पाएगा। इसी तरह से ये ज्ञान मनुष्य को चाहिए। और इसी तरह का, जैसे कि ईश्वर वेद मंत्रों में कहते हैं कि दुष्टता छोड़ो, अच्छे बनो, अच्छे कार्य करो। जो ये कोई बताने वाला ना होता तो हम लोग क्या सोचते यार चोरी चकारी में ही मजा है, फिर उसका जो परिणाम मिलता हमें सृष्टि के नियमों के अनुसार मिलता और हम दुखी होते हैं। तो ईश्वर ने वेद वाणी के माध्यम से हमको ये कहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस मंत्र में ये प्रार्थना हो रही है, हे ईश्वर हमें वेद विद्या की प्राप्ति कराइए, क्योंकि वेद ही तो वो ज्ञान है ना जो हमें इस लोक पे सुखी रखता है। तो यही इस मंत्र का भाव है। ठीक, कोई प्रश्न? ओ